राजस्थान के कई वरिष्ठ कांग्रेसी विधायक विधानसभा से जरूर गायब है, लेकिन वहीं विधायक विधानसभा के सामने धरने पर जरूर पहुंचते हैं। उन्हें ये आशंका रहती है कि वे अभी विधानसभा से तो बाहर है, कहीं ऐसा न हो कि राजनीति से ही गायब हो जाए। ये कहना है पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पूर्व ओएसडी लोकेश शर्मा का। न्यूज अफेयर 24 से खास बातचीत में उन्होंने खुलकर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि वे लंबे समय बाद बीकानेर आए हैं। उन्होंने कहा कि शहर से 22 किलोमीटर दूर बीकानेर विकास प्राधिकरण बन रहा है। अब अपने काम के लिए कौन सी आम जनता इतना दूर आएगी। सचिन पायलट की फैन फॉलोइंग को लेकर भी शर्मा ने बेबाक राय रखी। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं लोकेश शर्मा। जी हाँ, एक बहुत बड़ा नाम राजस्थान सरकार में रह चुका है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ओएसडी थे। कांग्रेस के वरिष्ठ कार्यकर्ता भी हैं। पद क्या है वो एक अलग विषय है। बात करते हैं, बीकानेर दौरे पर हैं, बीकानेर आए हैं आप। सबसे बड़ी बात, कांग्रेस की स्थिति की बात करें तो एक विधानसभा में एक पोस्टर इन दिनों खूब देखने में आ रहा है, लापता कुछ लोग, कांग्रेस के भी लोग हैं, बीजेपी के भी लोग हैं। ये क्या आप कांग्रेस के लोग हैं, उसके होने के नाते आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? अशोक जी का भी नाम उसमें लापता में है। देखिए, जहाँ तक लापता की आप बात कर रहे हैं, देखिए आपने कहा कांग्रेस की स्थिति, कांग्रेस तो बेहतर रूप से अपना काम कर रही है। विपक्ष में रहते हुए जिस तरह से बार बार झकरो रही है सरकार को, हर विषय पे, हर मुद्दे पर विधानसभा में आवाज़ उठा रही है, मुझे लगता है इससे अच्छा बेहतर प्रदर्शन सभी जो मिलजुल के कर रहे हैं और हो नहीं सकता। लेकिन जो जी ने जाना बंद कर दिया, नहीं, ऐसा नहीं है, हो सकता है उनके, क्योंकि वो इस संगठन के, कांग्रेस के राजस्थान इकाई के अध्यक्ष भी हैं। अध्यक्ष के नाते उन्हें अपनी कई तरह की जिम्मेदारियों को निभाना पड़ता है। प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों में दौरा करना होता है, जिलों में जाना होता है, संगठनात्मक कार्य करने होते हैं। तो जहां आवश्यक मुझे लगता है कि ज़्यादा होता होगा, शायद वहां वो निकल जाते हैं। और विधानसभा में तो सभी लोग हैं, हमारे प्रतिपक्ष के नेता जूली जी हैं, वरिष्ठ जो हमारे और विधायक हैं, तमाम लोगों ने कमान संभाली हुई है। तो ऐसा नहीं है कि कांग्रेस की स्थिति को लेकर आपने चर्चा की, कांग्रेस बहुत मजबूत और बेहतर स्थिति में है। लेकिन जो एक शब्द आपने बोला, लापता, मुझे लगता है कि लोकतंत्र में ये, जब भी जनप्रतिनिधि कहीं भी किसी भी क्षेत्र से चुनकर आता है तो वहाँ की जनता के लिए अगर वो अपने स्थानीय जनप्रतिनिधि के फ़ोटो लगाकर और क्षेत्र में लापता के पोस्टर लगाए तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। क्योंकि हर व्यक्ति जो अपने जनप्रतिनिधि को चुनता है वो ये चाहता है कि उनका जनप्रतिनिधि उनके क्षेत्र में रहे, उनकी समस्याओं को सुने और उनके निराकरण के लिए जो भी आवश्यक कदम हो उनको उठाए। अगर वो जनप्रतिनिधि कई समय तक उस क्षेत्र में दौरा नहीं करता या स्थानीय लोगों के पास नहीं पहुंच पाता, तब जाके मुझे लगता है ऐसी स्थितियां बनती होंगी। अब चाहे उसमें वसुंधरा जी का नाम हो, स्वयं हमारे पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी का नाम हो, या और भी विधायक ऐसे जो अपने क्षेत्रों में नहीं जाते या वहाँ की जन समस्याओं को नहीं सुनते और लोगों को नहीं। ये वाला सवाल जो विधानसभा में नहीं आने को लेकर है। हाँ, विधानसभा में नहीं आने को लेकर नहीं है, सिर्फ उनके अपने क्षेत्र में भी नहीं पहुंचने को लेकर इस तरह के पोस्टर लगाए जाते हैं कि हम अपने जनप्रतिनिधि से मिलना चाहते हैं, हम उन तक पहुंचना चाहते हैं, लेकिन ना तो वो हमें मिल पा रहे, ना हम उन तक पहुंच पा रहे। ऐसी स्थिति में वहाँ के स्थानीय लोग इस तरह के पोस्टर लगा के अपनी भावना व्यक्त करते हैं, अपना विरोध दर्ज करवाते हैं कि फलाना विधायक, फलाना जनप्रतिनिधि लापता है, हम चाहते हैं कि वो हमें मिले, इसलिए वो अपना विरोध दर्ज करवाते हैं। क्योंकि जी एक इन दिनों एक शब्द, हालांकि वैसे तो वर्षों से शायद हम लोग पैदा हुए जब से वो शब्द चर्चा में है, दादी, बहुत अच्छा शब्द है। क्या मायने हैं दादी के? देखिए, दादी के मायने तो हम सभी जानते हैं कि हमारे पिताजी की माँ हमारी दादी होती हैं। लेकिन इन दिनों राजनीति में ये भी चर्चा रही है, उसके कारण लगभग कई दिनों तक विधानसभा के काम भी बंद रहे हैं, होने नहीं दिया है। धरना प्रदर्शन आप लोगों के द्वारा भी किया, तो दादी ही तो बोला, क्या फिर बुरा था? देखिए, राजनीति में शुचिता होना आवश्यक है कि अगर शब्दों का मर्यादापूर्ण तरीके से इस्तेमाल नहीं किया जाएगा और व्यक्तिगत रूप से आक्षेप लगाए जाएंगे तो निश्चित तौर पर उसका विरोध होना चाहिए। लोकतंत्र में हम सबकी भावना के अनुरूप जो भी लोग रहे हैं
उनको ससम्मान तरीके से अगर नहीं उच्चारित किया जाएगा और व्यक्तिगत आक्षेप लगाते हुए जो भी उच्चारण हम कर रहे हैं उसको गलत तरीके से दुरुपयोग किया जाएगा तो निश्चित तौर पर उसका विरोध स्वाभाविक है। और वही किया जिस भी व्यक्ति ने इन शब्दों का उपयोग दुर्भावनापूर्वक किया, भारतीय या गलत तरीके से भारतीय जनता किया। पार्टी के लोग मुझे लगता है वो नहीं करना भारतीय चाहिए। जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि दादी दादी तो एक सम्मानजनक शब्द है। इंदिरा जी जो कि भारत की पूर्व प्रधानमंत्री थी, उनको उन्होंने दादी जी कहा, दादी कहा, तो कहाँ गलत किया? देखिए, पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के लिए अगर आप सम्मान सूचक शब्दों के साथ, चाहे सदन में हो, सदन के बाहर हो, कहीं भी हो, सही शब्दों के चयन से अगर वार्तालाप करेंगे तो किसी भी कांग्रेस के व्यक्ति को कोई आपत्ति नहीं होगी। लेकिन आप अपनी भावना को दुर्भावनापूर्वक तरीके से, यानी आपका आशय क्या है ये आपने स्पष्ट नहीं किया। जो भी व्यक्ति इस शब्द को बोल रहा है वो अपने आशय को स्पष्ट करते हुए चीज़ को आगे बढ़ाता है तो कहीं किसी प्रकार के विरोध की संभावना नहीं रहती। लेकिन हम इस बात को जानते हैं कि सरकार में बैठे लोग किस तरह से हमारे नेताओं को उच्चारित करते हैं, उनके लिए दुर्भावनावश जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है हम सब समझते हैं उन्हीं चीज़ों को। तो जहाँ आवश्यक होता है वहाँ विरोध भी किया जाता है। एक बात इन दिनों देखने में आ रही है कि आप लोग कांग्रेस के लोग हैं, वो सभी लोग हैं जो पर्ची का भी काफ़ी उपयोग करते हैं। पर्ची क्या मतलब, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री को पर्ची बोल देते हैं और भी काफ़ी चीज़ें। हालांकि ऐसी बात भी नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के एक मंत्री ने भी कुछ ऐसा बोला था पर्ची का नाम। आप बताएं क्या कहेंगे? देखिए, ये विडंबना है इस प्रदेश की कि इस सरकार में जब मुख्यमंत्री का चयन होना था तो वो पर्ची से ही तो हुआ था। जिस पर्ची से मुख्यमंत्री का चयन हुआ, नाम की घोषणा हुई, तो इसलिए पर्ची सरकार है। हमारे कांग्रेस के नेता या कांग्रेस के अध्यक्ष और तमाम वरिष्ठ नेता अगर ये कहते हैं पर्ची सरकार, हर काम पर्ची के द्वारा किया जा रहा है। कोई ना कोई व्यक्ति, दिल्ली से पर्ची आती है तब उससे संबंधित काम होता है। तो कहते हैं ना कि आप तक पर्ची पहुंचेगी तभी उस काम को किया जाएगा, अन्यथा नहीं किया जाएगा। तो इसलिए पर्ची सरकार कहा जा रहा है। यहाँ किसकी पर्ची चलती है? यहाँ के लोग जाने, स्थानीय नेता जाने। यहाँ नहीं, राजस्थान में पर्ची किसकी चलती है? ये भारतीय जनता पार्टी के अंदरूनी मामला है कि किसकी चलने देते हैं और किसकी चलती है। कहते हैं ब्यूरोक्रेट्स की ज़्यादा चल रही है इन दिनों। मुख्यमंत्री जी के ऊपर निर्भर करता है कि वो किसको, अपने जनप्रतिनिधियों को आगे बढ़ाना चाहते हैं या सरकारी जो अमला है, प्रशासनिक जो लोग हैं, उनको ज़्यादा तवज्जो दिलवाना चाहते हैं। तो जिसकी पर्ची चल रही है उनका विरोध तो होगा ही होगा। लोकतंत्र में अगर जनप्रतिनिधियों के हिसाब से काम होगा तो निश्चित तौर पर प्रदेश आगे बढ़ेगा और जन समस्याओं का समाधान। अधिकांश जनप्रतिनिधि कहते देखे गए हैं, भारतीय जनता पार्टी के हों चाहे अन्य हो, उनका ये कहते सुना गया है कि हमारी जो प्रशासन है, ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो नहीं सुनते, नहीं मानते। क्या कहेंगे आप? ये तो कहते हैं कि इससे बड़ी और क्या विडंबना होगी कि प्रदेश के चुने हुए जनप्रतिनिधि ये कहते हैं कि हमारी नहीं चल रही है, हमारी नहीं सुनी जा रही है। हाँ, सुनते हैं तो फिर सुनी किसकी जा रही है? यानी सिर्फ एक मुख्यमंत्री की सुनी जा रही है? सुन रहे हैं उनकी भी। मुझे लगता है कि आला कमान के निर्देशों के हिसाब से प्रदेश चल रहा है। कौन किसकी सुन रहा है, कैसे सुन रहा है, कौन किसको पर्ची दे रहा है, ये तो वो लोग जाने। लेकिन प्रदेश की जनता बहुत त्रस्त है। आप देखिए ना, बीकानेर का भी मुझे सुनने में आया है, जब से मैं यहाँ बीकानेर में आया हूँ, कि जब विकास की बात करते हैं 6 विधायक दिए हैं बीकानेर के आसपास में सभी ने, लेकिन यहाँ का जो BDA वो लगभग 22 किलोमीटर दूर जाके बनने की संभावना बन रही है। तो कौन जाएगा? आपका शहर मुश्किल से 15 किलोमीटर के रेडियस में है, मुश्किल से 15 किलोमीटर के रेडियस में, उसमें भी 22 किलोमीटर दूर जाकर आपका BDA आप बना रहे हो, तो किसको बुलाओगे वहाँ? आम व्यक्ति तो पहुँच ही नहीं पाएगा। जिसकी समस्याएं हैं वो कहाँ जाके बात करेगा? तो ये स्थिति हो रही है सरकार में कि लोग प्रताड़ित हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। और वो अगर जनप्रतिनिधि के पास जाते हैं तो जनप्रतिनिधि कहते हैं कि हमारी कोई सुनने वाला नहीं है। तो आखिर सरकार चल किसकी रही है? कौन किसको किस तरह के निर्देश दे रहा है? या सिर्फ और सिर्फ एक मुख्यमंत्री बन गए हैं? प्रदेश में सरकारी अमला अपने हिसाब से कामकाज कर रहा है, किसी के ऊपर कोई लगाम नहीं है, या तो इस तरह की स्थितियां बनी हुई हैं। यानी कोई भी ये कहने की स्थिति में नहीं है कि सरकार किसकी चल रही है। तो ये तो वो स्वयं ही बता पाएंगे कि किसकी पर्ची चल रही है। राजस्थान में विकास दिख रहा है कहीं?
आप लोगों ने विकास कराया था, क्या विकास दिख रहा है? इस शब्द ये के आपने करवाया मायने था विकास? इस शब्द के मायने तो इस सरकार ने पूरी तरह से ख़त्म कर दिए। विकास क्या होता है, मुझे लगता है कि ये इसके बारे में कभी सोचते तक नहीं है कि प्रदेश की जनता ने उन्हें बहुमत देकर सरकार सौंपी है, सत्ता सौंपी है, तो उस जनता के नाम पर क्या काम किए जा रहे हैं? पुरानी योजनाओं के नाम बदल रहे हैं, उनको बंद कर रहे हैं, तो वो विकास की ओर अग्रसर थोड़ी है। आपने विकास के नाम पर पिछले 1.25 साल में, 1.5 साल में ऐसी कौन सी उपलब्धियां हासिल की हैं, कोई बताने को तैयार नहीं है। आपका यही पता नहीं है कि कौन व्यक्ति किस महकमे में क्या काम कर रहा है। आप ही के लोग, आप ही के विधायक कई बार प्रश्न उठाते हैं, चाहे वो विधानसभा में उठाएं या मीडिया के सामने उठाएं, कि हमारी कोई नहीं सुनी जा रही। गाँवों में, शहरों में, जहाँ जहाँ लोग रह रहे हैं और जिन स्थानीय जनप्रतिनिधियों को उन्होंने चुन के भेजा है, अगर वो उनके किसी काम को नहीं करवा पा रहे हैं तो विकास होगा कैसे? योगी जी, एक और बात कि राजस्थान के, पश्चिमी राजस्थान में खास तौर पर बात करें तो गरीबों का बादाम, जिसे मूंगफली कहा जाता है, मूंगफली होने के साथ साथ ये स्थिति है कि यहाँ जो खरीद केंद्र हैं, समर्थन सरकारी एमएसपी पे जो खरीद समर्थन मूल्य पे जो खरीद केंद्र बने हुए हैं, यहाँ पर ज़बरदस्त घोटाला, गड़बड़, लूट, किसानों से लूट। एक एक ट्रक अंदर जाता है, उसके 20-20, 25-25 हज़ार रुपए तुलाई के, ऐसी कई चीज़ें, भ्रष्टाचार जगह जगह बीकानेर की लगभग 25 सेंटरों में सामने आ रहा है। आपका क्या कहना है? हालत बहुत ख़राब हो चुकी है। सिर्फ 1.25 साल हुए सरकार को और 1.25 साल में आम जनता त्राहिमाम करने लगी है। यानी आपने बात की अभी किसानों की, मूंगफली की बात की आपने, तो जिस पार्टी ने किसान हितैषी होने का दावा किया था चुनावों से पहले, बड़े बड़े पर्चे बांटे थे कि हम किसानों के लिए ये करेंगे। आप देखिए ना, आप लोग जो पत्रकार हो, आप लोग जो वास्तविकता दिखाते हो, आप लोग जो देख रहे हो, आप उसकी चर्चा करते हो, आप बताते हो कि यहाँ इस तरह के भ्रष्टाचार पनप रहे हैं। देखिए, सिर्फ दिखावटी तौर पर काम करने का प्रयास ये सरकार लगातार कर रही है। मैं तो देखता हूँ सोशल मीडिया पे, कल ही भारतीय जनता पार्टी के जो ऑफिशियल हैंडल है उससे ये ट्वीट किया गया, भजन लाल जी की फ़ोटो डाल के, कि पिछले 1.25 साल में एक भी पेपर लीक नहीं हुआ। आप देखिए, आज ही 5 लोगों को गिरफ्तार किया है कि पेपर शुरू होने से पहले बाहर आ गया, बिक गया। तो ये स्थितियां हुई हैं और इसका कोई जवाब देने के लिए तैयार नहीं। कांग्रेस इस चीज़ों को रोकने में सक्षम क्यों नहीं है? कांग्रेस के लोग क्यों नहीं उतर पा रहे? क्यों नहीं इन खरीद केंद्रों पर पहुंचते? ऐसे भ्रष्टाचार को रोकने में खुद प्रयास करें, कांग्रेस की टीम प्रयास करें। हालांकि कानून व्यवस्था उनके पास जरूर है, लेकिन क्यों नहीं कांग्रेस की टीम प्रयास करती और क्यों ना इस तरह की पेपर लीक की बातों को उजागर करती? देखिए, विधानसभा में अभी चूंकि विधानसभा चल रही है और प्रदेश का सबसे बड़ा स्थान जहां पर आवाज़ उठाई जानी चाहिए या बोला जाना चाहिए, जनता की मांगे, कहते हैं ना कि मांगों को वहाँ पे उस आवाज़ को बुलंद किया जाना चाहिए, तो वहाँ किया जा रहा है। आज भी धारीवाल जी ने ये कहा कि ये लगातार कहते हैं कि पट्टों में गड़बड़ हुई। उन्होंने स्पष्ट कहा कि भाई, हम कह रहे हैं कि एक एक पट्टे की आप जांच करवा लो, अगर दोषी हूँ तो मुझे भी सजा दो, तो आप लोग जांच क्यों नहीं करवाते हो? लेकिन खाली आरोप लगाओगे कि हाँ जांच करवाएंगे, या आपने गलत किया, घोटाला किया। किस चीज़ में किया भाई? कहाँ घोटाला किया? अगर पिछली सरकार में पेपर लीक हुए थे, ये कहते हो आप बार बार, और जिन लोगों के ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए तो आप करते क्यों नहीं हो भाई? किसने रोका है आपको? पिछली सरकार का आप बताते हो कि भाई ये घोटाले हुए, उन घोटालों की तह तक क्यों नहीं जाते हो? चाहे पेपर लीक का मामला हो, भ्रष्टाचार का मामला हो, आपने बहुत ऊंचे शब्दों में बहुत बड़ी बातें करके आपने प्रदेश में सत्ता हथियाई, लेकिन अब एक्शन लेने के नाम पर जीरो हैं। कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। सिर्फ बैठकर शांति से अपनी सरकार को, कहते हैं ना कि मेरी सरकार चलती रहे, गुड़कती रहे, उस रूप में सरकार काम कर रही है। तो ना तो विकास की आप बात कर सकते, ना आप जो पुराने भ्रष्टाचार थे, पुराने घोटाले थे, उनके ऊपर आपने कोई कार्रवाई की। पेपर लीक जैसा मुद्दा आया जिस पे तरह तरह की बातें आपने की, लेकिन आज तक कार्रवाई के नाम पर कुछ नहीं। इसी तरीके से फ़ोन टेपिंग का भी मुद्दा उठा, उसमें भी जिन लोगों की पहले संलिप्तता पाई गई, सब कुछ पूरी तरह से स्पष्ट होने के बावजूद भी कार्रवाई के नाम पर क्या किया? तो सिर्फ बातें करने से आप सरकार चलाना चाहते हो, कार्रवाई के नाम पर आप शून्य रहना चाहते हो, तो जनता तो देख रही है ना। जनता को इस बात का पता है कि आप लोग कार्रवाई करने के लिए नहीं हो, आप सिर्फ और सिर्फ
हल्ला करने के लिए, शोर मचाने के लिए। माना जो विधानसभा में जो लोग हैं, अच्छी बात है, कांग्रेस के लोग जो विधानसभा में, उसके अलावा जो हारे हुए प्रतिनिधि हैं जिन्हें टिकट दिया गया था, उनको तो मैदान में आना चाहिए। वो लोग भी कहीं मैदान में नहीं दिख रहे, वो लोग भी घर में ही बैठे कहीं ना कहीं नजर आ रहे। ये बात आपकी सही है और इसको मैं पूरी तरह से मानता हूँ कि अब हर व्यक्ति को, जो कांग्रेसी है, चाहे वो पदाधिकारी है, हारा हुआ कैंडिडेट है, जिसको पार्टी ने प्रत्याशी के रूप में टिकट दिया, उस सबकी ये जिम्मेदारी बनती है कि जनता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हों। चाहे वो किसानों की समस्या हो, नौजवानों की समस्या हो, डेवलपमेंट की समस्या हो, महिलाओं की समस्या हो, उन सभी समस्याओं के लिए आवाज़ बुलंद करें। क्योंकि आम नागरिक के साथ साथ राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता जब तक विरोध के रूप में खड़े नहीं होंगे और किसी भी चीज़ का, जो भी जिस तरह के मसले उठ रहे हैं, जिस तरह के मामले चल रहे हैं, अगर उनके लिए, उन समस्याओं के समाधान के लिए या उन्हें रोकने के लिए खड़े नहीं होंगे तो कांग्रेस की मजबूती उतनी नज़र नहीं आएगी। तो मेरा मानना है कि हर व्यक्ति को, चाहे वो संगठन का पदाधिकारी है या हारा हुआ कैंडिडेट, जरूरत नहीं है कि ऐसे लोगों को समझाइश की जाए, जो हारे हुए जो लोग हैं उनको समझाइश की जाए, या पार्टी की तरफ से ऐसे निर्देश दिए जाएं ताकि वो मैदान में उतरें। कुछ लोगों को तो बहुत बड़ी गलतफहमी है, उन्हें लगता है कि कांग्रेस उनकी जेब में है। ऐसे लोगों को निश्चित तौर पर अब पूरी तरह से घर बिठा दिया जाना चाहिए और आगे आने वाले समय में कोई उनसे कांग्रेस की बात करने की तो दूर, जैसे टिकट कहते हैं ना कि टिकट लेने के टाइम पे सब खड़े हो जाएंगे कि भाई मैं ही दावेदार हूँ। आपको तो पता ही है, इसी क्षेत्र के, इसी बीकानेर के जो पूर्व कैबिनेट मंत्री रहे, वो कहते थे कि मैं भी नौजवान हूँ, आज तक मेरे अलावा कोई व्यक्ति नहीं है जो यहाँ से चुनाव लड़ सके। तो अब जब बीकानेर के लोगों को समस्या होती है तो वो कहाँ मैदान में नजर आते हैं, किसके लिए वो खड़े नजर आते हैं? मैं बीडी कल्ला जी की बात कर रहा हूँ, भंवर सिंह भाटी जी, बीडी कल्ला जी, तमाम लोग। मैं तो देखो, जो आपने कहा कि वो व्यक्ति कहाँ हैं जो उस वक्त चुनाव लड़ने के लिए दम ठोक रहे थे, ताल ठोक रहे थे और कहते थे कि मैं ही नौजवान हूँ, तो उन लोगों ने अपनी इस कांग्रेस पार्टी को ये समझा हुआ है कि इनके पास हमारे अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है। अब समय आ गया कि ऐसे तमाम लोगों को, प्रदेश के ऐसे तमाम नेताओं को जो कांग्रेस को अपनी जेब में रखना चाहते हैं और ये सोचते हैं कि उनके हिसाब से कांग्रेस पार्टी चलेगी, उन्हें घर बिठा दिया जाएगा और नौजवान आगे आएगा। हर वो व्यक्ति जो कांग्रेस पार्टी के लिए काम कर रहा है, जनता की समस्याओं के लिए दिन रात खड़ा होने का मादा रखता है, अब मुझे लगता है उन्हें आगे बढ़ने का समय आ गया और निश्चित तौर पर वो आने वाले समय में आगे बढ़ेंगे। युवा जोश की जरूरत है। बिल्कुल, युवा जोश आगे आएगा और आम जनता के साथ मिलकर युवा आ रहे हैं, युवा बिल्कुल आ रहे हैं, जुड़ रहे हैं। आपकी पार्टी में भी? हमारी पार्टी में तो युवा हैं, पहले से ही युवा हैं, लेकिन अब उनको आगे बढ़कर काम करने की आवश्यकता है। निश्चित तौर पर करेंगे सभी लोग। अध्यक्षों की अगर बात करें तो अध्यक्षों में भी कहीं ना कहीं जहाँ वे लोग कॉल करते हैं उनमें 50% लोग ही नहीं आते। इसके लिए क्या कहेंगे? तालमेल का अभाव है, सबको एक साथ जोड़कर, एक साथ लेकर आगे बढ़ना चाहिए। लोकेश शर्मा कोई तालमेल का मंत्र दे रहे हैं? देखिए, मेरा तो एक ही मंत्र है कि सबको साथ लेकर चलो। किसी को ये महसूस मत होने दो कि जब तक मैं हूँ तब तक पार्टी चलेगी। हर व्यक्ति को उसकी अहमियत का एहसास करवाओ कि आपकी वजह से पार्टी है, आपकी वजह से संगठन है और आप ही की वजह से हम आगे बढ़ पाएंगे। जब इस मंत्र को लेकर आगे बढ़ेंगे तो निश्चित तौर पर हर कार्यकर्ता आपके साथ मजबूती से जुड़ेगा और आगे बढ़ेगा, कांग्रेस को मजबूत करेगा। तो देखिए, निश्चित रूप से कांग्रेस को मजबूत किए जाने की ज़रूरत है। जहाँ तक राजस्थान सरकार की बात करें तो कहीं ना कहीं पर्ची जो सरकार है वो ज़्यादा एक्टिव नज़र आ रही है, और जहाँ तक बात करें हम बीकानेर के विकास की बात करें तो कहीं ना कहीं विकास है वो दिख नहीं रहा है। पूर्व विधायकों की बात करें, मौजूदा विधायकों की बात करें, जो विकास होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है, ये कहना है लोकेश शर्मा का। जहाँ तक लापता जो विधायकों की बात है, जिनमें मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री का नाम भी सामने आता है, अशोक गहलोत, तो वसुंधरा राजे का भी, तो वो भी कहीं ना कहीं अपने आप में बड़ा सवाल है। कहीं ना कहीं जनता के बीच और विधानसभा के बीच जरूर जाना चाहिए, ये कहना है लोकेश शर्मा का। के सिंह,